देश की राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में 9 वर्ष पहले उत्तराखंड मूल की बेटी किरण नेगी का अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में जेल में बंद तीनों अपराधियों को फांसी दिलाने की मांग को लेकर फिर सोमवार को उत्तराखंडी समाज के साथ हर वर्ग का समाज सड़कों पर उतरने को मजबूर हुआ है। उत्तराखंड एकता मंच दिल्ली के आह्वान पर 1 मार्च को उत्तराखंड समाज के सैकड़ों लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर शाम 5 से 8 बजे तक कैंडल मार्च कर उत्तराखंड की बेटी किरण नेगी को गुनहगारों को फांसी देने की मांग करते हुए शीघ्र न्याय दिलाने की मांग की है। बता दें कि 9 फरवरी 2012 को हुए इस जघन्य अपराध के लिए दिल्ली के द्वारका कोर्ट ने तीनों अपराधियों को फांसी की सज़ा निर्धारित की थी और फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी फांसी की सज़ा को बरकरार रखा। लेकिन बावजूद इसके आज 9 साल गुजर जाने के बाद भी उत्तराखंड की इस बेटी को न्याय नहीं मिला, जबकि उसके साथ निर्भया से भी दर्दनाक हादसा हुआ था। इस बात से उत्तराखंड समाज काफ़ी व्यथित है। अब इंतज़ार आज 2 मार्च 2021 को सर्वोच्च न्यायालय में इस केस पर सुनवाई होगी। इसी के मद्देनज़र न्यायपालिका का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए सोमवार 1 मार्च 2021 को उत्तराखंड एकता मंच के आह्वान पर सैकड़ों की संख्या में प्रवासियों के साथ हर वर्ग समाज एवं उत्तराखंडियों ने गुनहगारों को फांसी दो की मांग करते हुए मोमबत्तियां जलाई। किरण नेगी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, अभी नहीं तो कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, हमारी बेटी को न्याय दो। विदेशों में ऐसे अपराध के ऊपर जैसे आप अगर गल्फ कंट्री में चले जाएं तो उनका एक बड़ा सख्त कानून है और वहाँ पर ऐसी वारदातें बहुत कम होती हैं। तो हमारे देश में भी मैं आपके चैनलों के माध्यम से ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस देश में भी ऐसी वारदातों के ऊपर सख्त कानून होना चाहिए। इनमें बिल्कुल भी इन दोषियों को सज़ा इनको समय नहीं देना चाहिए और तत्काल इनके ऊपर जैसी ये निर्णय ये जजमेंट के बाद ये हो जाएगी भाई हाँ ये दोषी है तो इनको ये तत्काल जो ऐसी सज़ाएँ मिलनी चाहिए। हमारा उत्तराखंड समाज दिल्ली में बहुत मजबूत है। दिल्ली में नहीं, देश में हमारे अच्छे अधिकारी हैं, मजबूत अधिकारी, अच्छे एडवोकेट हमारे पास हैं। हम किरण नेगी को न्याय दिला के रहेंगे। हमारा किसी प्रकार से भी ऐसा नहीं है कि न्याय नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में हमारा विश्वास है और हमारा संघर्ष इस तरह पहुंच चुका है कि हमने न्याय दिलाना ही है। हम सब लोग एकजुट होकर आप कह रहे हैं कि हमारा उत्तराखंड में हमारे समाज इतना संगठन में इतनी मजबूत पे हर तरह छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक बैठा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक 9 साल लग गए, ऐसा क्यों? ये इस न्यायपालिका पर हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे। पर विश्वास हमें है कि न्यायपालिका से जो कल वाला हमारी हियरिंग है उसमें ज़रूर किरण नेगी को न्याय मिलेगा। देखिए, ये इस देश की लचर कानून व्यवस्था है। आप देख रहे हैं कि 1994 में हमारा मुजफ्फरनगर कांड हुआ, हमारी मातृशक्ति के साथ बहुत अभद्र व्यवहार हुआ, लेकिन 94 से आज करीब 27 साल हो गए, हम उनको भी न्याय नहीं दिला पाए। मैं खुद 5 बार इस विभाग का मंत्री रह चुका हूँ और हमेशा इसकी समीक्षा करता रहा कि CBI क्या कर रही है, मुजफ्फरनगर कोर्ट में क्या हो रहा है, लेकिन बार बार ये कि अब रजिस्ट्रार बदल गया इलाहाबाद का, हाई कोर्ट का, अब जज का ट्रांसफ़र हो गया, अब वकील नहीं पहुँचे, अब गवाह नहीं पहुँचे, देखते देखते 27 साल। ये जो किरण नेगी का जो जंतर मंतर पे आप लोग धरना प्रदर्शन जो आज कर रहे हैं बेटी के लिए, कैंडल मार्च कर रहे हैं, कल उनकी फाइनली सुप्रीम कोर्ट की डेट है, तो नहीं, कल मुझे लगता ये संदेश क्या देना चाहते हैं आप? देखिए, मैं तो स्पष्ट ये कहना चाहता हूँ कि इसमें न्याय मिलेगा। देश के अंदर ये तो सिद्ध हो चुका है, जो भारत की महान कानून व्यवस्था है उसने सिद्ध कर दिया है कि भारत में न्याय देर से मिले लेकिन अंधेर नहीं है। तो मेरा पूर्ण विश्वास है, दृढ़ विश्वास है कि जिस तरह से लगातार लोग संघर्ष कर रहे हैं, उत्तराखंड के ही लोग नहीं अन्य लोग भी इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, अंत में सत्य की जीत होगी। देखिए, ऐसा है कि परिवार को 2014 में द्वारिका लोअर कोर्ट में इस परिवार को न्याय मिला। तीनों जो दोषी थे उनको लोअर कोर्ट ने फांसी की सज़ा दी। फिर वो जो दोषी लोग हैं हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने भी तीनों को फांसी की सज़ा बरकरार रखी। फिर वो लोग सुप्रीम कोर्ट आ गए।
और पिछले साल हमें ये था कि मार्च के लास्ट तक तीनों लोगों को फांसी हो जाएगी, लेकिन कोविड घोषित होने के बाद क्या हुआ कि पीछे सारा मतलब केसेस पेंडिंग हो गए। कल सुप्रीम कोर्ट में दोबारा इस केस के ऊपर हियरिंग है और हम सबको उम्मीद है कि उनको कल सुप्रीम कोर्ट तीनों दोषियों को फांसी की सज़ा देगा। हमें देश की न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है, लेकिन एक ये भी हम लोगों का है कि भाई 9 साल बहुत लंबा समय होता है। ऐसे केसेस में सरकारों की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से होता है कि 6 महीने में इस केस के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। किरण नेगी उत्तराखंड की बेटी नहीं, पूरे देश की बेटी है और हमें बड़ा दुख है। और आज उत्तराखंड के जितने भी सामाजिक संगठन हैं और उत्तराखंड के अलावा पूरे जितने भी सामाजिक संगठन दिल्ली में लगभग उनके अध्यक्ष और महामंत्री यहाँ पे आए हुए हैं और हम सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हैं कि जैसे दामिनी के हत्यारों को फांसी की सज़ा मिले, ऐसे किरण नेगी के हत्यारों को फांसी की सज़ा मिले। और इसके लिए हम संघर्ष करते रहेंगे जब तक फांसी ना हो उनको, और उम्मीद है, होप है कि अब उनको फांसी मिलेगी। इसमें कोई राजनीतिक विषय नहीं है, एक बेटी का विषय है, एक माँ बापों की भावना का विषय है। आज उनके गरीब माँ बाप और 2012 से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हम सभी उनकी इंसाफ की मांग को आगे बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्द फांसी की सज़ा मिले। किरण नेगी को अगर हम अपने उत्तराखंड की निर्भया कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 9 वर्षों के बाद भी हमें आज इंसाफ नहीं मिल पाया है। हम लोग भारतवासी हैं, न्यायप्रिय लोग हैं, हम लोग अपनी न्यायपालिका पर बहुत विश्वास करते हैं और हमें विश्वास है कि एक ना एक दिन हमें न्याय ज़रूर मिलेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि इस न्यायपालिका की जो प्रक्रिया है वो फास्ट ट्रैक पर चलती और जल्दी से जल्दी हमें न्याय मिलता। आज भी वो दरिंदे जो हैं वो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं और मैं उन माता पिता के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूँ। घर में कोई भी त्यौहार होता है, कोई भी ऐसी चीज़ होती जिसमें उन्हें अपनी बेटी की याद आती होगी। हमारा सुप्रीम कोर्ट से, हमारी न्यायपालिका से, भारत की न्याय प्रक्रिया से हमारा ये विशेष आह्वान है कि इस केस को जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए। मेरा रहबर, तेरा रहबर, उसका रहबर, इसका रहबर, सबका रहबर, हमारा रहबर।